डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस क्लासेस। आई एम आस्था कश्यप। मैं आज आपके लिए पॉलिटी का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लाई हूँ। आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो चैप्टर का नेम है कार्यपालिका, विधायिका एंड न्यायपालिका। तो फर्स्ट नंबर पर है हमारी कार्यपालिका, सेकंड नंबर पर है विधायिका और थर्ड नंबर पर है न्यायपालिका। तो भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें 3 तरह से कार्य करने वाले 3 अंग बनाए गए, कार्यपालिका, विधायिका एंड न्यायपालिका। तो भारत में कोई भी कानून या विधि वो किसका होता है? विधायिका का होता है। कानून या विधि विधायिका यानी कि विधेय बिल का। और जो बिल है, बिल को लागू करने की शक्ति किसको होती है? एक्सिक्यूट करने की शक्ति किसको होती है? कार्यपालिका को। ठीक है। और जो इसे लागू करने में कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है या फिर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे सजा का प्रावधान यानी न्याय का प्रावधान न्यायपालिका करेगी। ठीक है। तो कानून बनाने की शक्ति विधायिका के पास, ठीक है, उसे लागू करने की शक्ति कार्यपालिका के पास और उसे उल्लंघन करने में न्याय दिलाने की शक्ति न्यायपालिका के पास। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कार्यपालिका की। कार्यपालिका की जो कार्य को चलाते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पर 2 स्तर पर सरकार बनाई जाती है, एक तो केंद्र स्तर पर और दूसरी राज्य स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर सबसे पहले आते हैं हमारे प्रधानमंत्री। केंद्र स्तर पर सबसे प्रमुख होते हैं ये राष्ट्रपति न केवल केंद्र स्तर पर बल्कि पूरे भारत के कार्यपालिका के कौन है? ये हेड माने जाते हैं। पूरे भारत के कार्यपालिका के ये हेड माने जाते हैं। और जो दूसरे नंबर पर हैं हमारे ये उपराष्ट्रपति और थर्ड नंबर पर आते हैं प्रधानमंत्री। तो ये जो प्रधानमंत्री आते हैं तीसरे नंबर पर, इनको वास्तविक हेड माना जाता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियाँ तो दी गई हैं। ठीक है। राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को शक्तियाँ तो दी गई हैं बहुत सारी, बट जो शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसलिए राष्ट्रपति को नामित शक्ति कहा जाता है और प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्ति कहा जाता है। और जो प्रधानमंत्री के नियंत्रण में जो काम करता है, प्रधानमंत्री के नियंत्रण में काम कौन करता है? मंत्रिपरिषद। ठीक है। नंबर सेकंड पे आता है राज्यपाल। तो नंबर सेकंड पे आता है राज्य स्तर। राज्य स्तर पर नंबर 1 पर आता है राज्यपाल, सेकंड नंबर पे मुख्यमंत्री, थर्ड नंबर पर मंत्रिपरिषद। तो ये जो कार्यपालिका है ये भी 2 तरीके से है, एक तो स्थायी है और दूसरी अस्थायी है। जो स्थायी होती है इसमें 60 से 62 वर्ष की आयु के जो हैं, जैसे कि IAS, IAS, ठीक है, एक्सेट्रा ऐसी। और जो स्थायी हैं ये, और अस्थायी रूप से जैसे कि 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से केंद्र स्तर पर केंद्र के कार्यपालिका का हेड कौन कहलाता है? राष्ट्रपति। और राज्य की न्याय कार्यपालिका का हेड कौन कहलाता है? राज्यपाल कहलाएगा। ठीक है। अब सेकंड नंबर पर आते हैं हम विधायिका। ठीक है। विधायिका यानी कि विधेय बिल। तो विधेय संबंधित काम जो होते हैं ये भी 2 पार्ट में विभाजित हैं, केंद्र और राज्य। ठीक है। केंद्र और राज्य 2। आपको हमने पढ़ाया था कि सूची में 3 प्रकार की सूची होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो राज्य सूची में जो विधि बनाने की जो बात आती है केंद्र सूची में, तो कौन काम करता है केंद्र सूची में? केंद्र सूची करेगी, केंद्र सरकार। केंद्र सूची है, विधि बनाने की बात आती है तो वह किसके द्वारा बनाया जाता है? केंद्र द्वारा।
और राज्य सूची में राज्य सूची के द्वारा, और समवर्ती सूची में क्या होता है, केंद्र व राज्य दोनों होते हैं। तो ये जो केंद्र व राज्य स्तर पर, केंद्र व राज्य स्तर पर जो विधायी का काम करता है, जो विधायी का काम करता है, विधि बनाता है, ठीक है, उनका मुख्य काम होता है विधि बनाना। ठीक है, विधि बनाने के लिए केंद्र स्तर जो व्यवस्था की गई है उसे कहते हैं हम संसद। केंद्र स्तर पर जो करते हैं उसे कहते हैं हम संसद, और जो राज्य स्तर पर करता है उसे कहते हैं हम विधानमंडल। ठीक है, केंद्र में कानून बनाने के लिए इस संसद में दो अंग होते हैं। ठीक है, एक तो होती है हमारी लोकसभा और दूसरी होती है राज्यसभा। ठीक है, और ये दोनों संसद मिलकर कोई भी विधेयक तैयार करते हैं। ठीक है, एक लोकसभा और राज्यसभा मिलकर, और इसी सदन के मेंबर को हम कहते हैं क्या, विधायिका। ठीक है, वास्तव में इसे एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी संसद कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। लेकिन 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 ये विधायिका के अंग होते हैं। ठीक है, किसके अंग होते हैं, विधायिका के अंग होते हैं, और विधेय बनने का काम करते हैं, यानी कि बिल बनाने का काम करते हैं। जब राज्य स्तर पर आते हैं, सेकंड हम राज्य स्तर पर आते हैं, ये तो इसमें भी दो स्तर होते हैं, आपने देखे हैं, एक तो विधानसभा और विधान परिषद। फर्स्ट संसद में कौन कौन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, विधानसभा सभी राज्यों में अनिवार्य होता है। विधानसभा जो है सभी राज्यों में अनिवार्य है, 29 राज्य हैं, सभी में ही अनिवार्य है। और जो विधान परिषद है केवल 7 राज्यों में ही अनिवार्य है, उसमें भी वो रखें या ना रखें उनकी मर्जी है। अभी तक केवल 7 राज्यों में विधान परिषद अनिवार्य है। ठीक है, दिल्ली दिल्ली और पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है। ठीक है, लेकिन विधान परिषद ये सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है। ये डिपेंड करता है उस राज्य पर कि वह विधान परिषद रखना चाहता है कि नहीं। विधान परिषद का ये मामला है। ये अभी विधान परिषद रखने वाले केवल 7 बताएं, अभी हमने आपको 7 राज्य ही हैं केवल। ठीक है, इस तरह से राज्य स्तर पर विधानमंडल विधायिका का काम करते हैं। विधानमंडल किसका काम करेंगे, विधायिका का काम करते हैं, और इसका भी मेंबर विधायिका कहलाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के सभी सदस्य हैं। प्रधानमंत्री जो हैं लोकसभा के सदस्य हैं, और इस नाते वो विधेय का अंग कहलाते हैं। और जब वे कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं, यहाँ पर कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं, तो वे कार्यपालिका के अंग कहलाते हैं। उसी तरह से जितने भी मंत्री परिषद होते हैं, कैबिनेट, राज्य मंत्री, उपमंत्री, ठीक है, कार्यपालिका के भी अंग होते हैं। उस तरीक़े से ये भी तीनों कार्यपालिका के अंग कहलाते हैं। उसी तरह से जितने भी मंत्री पद होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। वर्तमान में आप राजनाथ, सुभाष स्वराज, ये जितने भी लोग हैं मंत्री बनते हैं। ठीक है, ये मंत्री बनने के बाद कार्यपालिका का अंग कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। ठीक है, और जब तक मंत्री नहीं बनते, जब तक ये मंत्री नहीं बनेंगे ये तीनों, ठीक है, तब तक विधायिका का अंग बन जाते हैं। जब तक ये किसका, कार्यपालिका का अंग नहीं बनते, जब तक ये मंत्री नहीं बनते। ठीक है,
और जब तक ये मंत्री नहीं होते तब तक ये क्या कहलाएंगे, विधायिका। एक ही व्यक्ति कार्यपालिका भी हो सकता है और विधायिका भी हो सकता है, जैसे कि प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वो लोकसभा के रूप में भी और कार्यपालिका यानी कि यहाँ पर भी काम करते हैं केंद्र स्तर पर, ठीक है। जैसे सरकार पक्ष के कई मेंबर कार्यपालिका के साथ कार्य करते हैं। जो विपक्ष में बैठे लोग होते हैं वो केवल विधायिका के रूप में ही काम कर पाते हैं। तो इस प्रकार से विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य भी हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यायपालिका की। तो कानून व्यवस्था को सही तरह से चलाने या फिर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसे दंड के प्रावधान के लिए ही स्पेशल हम न्यायपालिका की बात की गई है। यहाँ पर न्यायपालिका इसलिए बनाई गई थी। तो भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है और उसे एक ही कृत रूप में ढाला गया है, यानी ऊपर से लेकर नीचे के रूप में एक श्रृंखला के रूप में अपनाया। जैसे कि फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जैसे हमारे यहाँ पर सबसे ऊपरी स्तर पर जो है सुप्रीम कोर्ट है, नंबर सेकंड पर हाई कोर्ट है, फिर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। हमारे यहाँ पर सबसे ऊपरी स्तर पर है सुप्रीम कोर्ट, फिर है इसके नीचे है हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये चरणबद्ध श्रृंखलित है जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। इसमें केंद्र व राज्य वाली बात नहीं होती है, ठीक है, केंद्र व राज्य वाली बात नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि केंद्र का कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट और राज्य का कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य स्तर पर सबसे बड़ा न्यायालय कौन है, राज्य स्तर पर है हाई कोर्ट और केंद्र स्तर पर है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो इससे यह नहीं पता लगाया जा सकता कि राज्य का है या केंद्र का है, वास्तव में यह एक क्रमिक श्रृंखला है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जैसे कि जिसमें विधिवत काम किया जाता है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं मिला हमें न्याय तो हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करो जाके, ठीक है। तो ये न्यायपालिका एकीकृत, स्वतंत्र और निरपेक्ष रूप से काम करते हैं। तो आर्टिकल 50 के अनुसार राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायपालिका और कार्यपालिका, एक तो न्यायपालिका और कार्यपालिका, दो ये हैं। इनको पृथक रखना चाहिए क्योंकि दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे यानी कि सलाह रखेंगे तो निरपेक्ष रूप से न्याय नहीं हो पाएगा, मतलब ठीक तरह से न्याय नहीं हो पाएगा। तो ये जो कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है और लोकतंत्र का चौथा है जो मीडिया कहलाता है। तो ये तीन स्तंभ मिलकर भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ बनते हैं। तो ये तीन जो हैं हमारा इन तीनों पर लोकतंत्र टिका हुआ, किस किस पे, कार्यपालिका, विधायिका एंड न्यायपालिका। ओके, थैंक यू एवरीवन, वॉच माय वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।